बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, आज हम आपके सामने अजान के बारे में बताएंगे, क्योंकि अजान का जो टाइम पूरी दुनिया में अगर लगाओगे कहीं पे भी रुकती नहीं है अजान। लेकिन अभी कुछ दिन पहले से एक हम वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो बार बार उन्होंने एक बात बोली है कि उत्तर प्रदेश में ये जो अजान पढ़ते हैं लोग मुसलमान, वो आने वाला वक्त में अजान को ही भूल जाएंगे। क्या ये योगी साहब, योगी आदित्यनाथ जी, आप मुख्यमंत्री हो, क्या आपको ये शोभा देता है? जब आपने शपथ ली और कसम उठाई मुख्यमंत्री पद की, क्या आपने उन मुसलमानों के बारे में सोचा था? तो दोस्तों, जो नया वीडियो पे आया हो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। ये अजान देखो योगी जी, मैं आपसे ये बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ, क्या मुसलमानों को कोई अपना ही जीने का कोई हक नहीं है? अजान पढ़ने का कोई हक नहीं है? आप अगर मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के, वहाँ के गरीबों के लिए, हर किसी के लिए आप एक जैसे मुख्यमंत्री हो, तो आप कैसे बोल सकते हैं और हंस के बोलते हैं आप कि जो ये लोग परेशान करते हैं, क्या कभी वहाँ के मुसलमानों ने या पूरे ही तुम देख लो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने या पूरी दुनिया के मुसलमानों ने कभी किसी के मजहब पे कोई टारगेट किया है? अगर जो टारगेट करते हैं हम तो उनको बोलेंगे वो मुसलमान ही नहीं हो सकते। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, आप तो वहाँ के सूबे के, इतने बड़े सूबे के, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश सूबा है, आपने ऊपर वाले ने आपको इस तरह से ओहदे से नवाजा है, आपको इतनी ऊपर वाले ने इज्जत बख्शी है, लेकिन आप ये कैसे बोल सकते हो? ये अजान जो है योगी जी, योगी मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, क्या आप वोट के लिए आपने ये सब कुछ बोला? क्या आपको नहीं पता कि यहाँ पे मुसलमान जो बेचारे अल्पसंख्यक हैं, क्या उनको यहाँ पे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं हिंदुस्तान में? तो दोस्तों, मैं आपसे यही योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमको बता दीजिए। मैं भी एक मुसलमान हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, क्या आपने क्यों बोला ये सी बात? आपको ऊपर वाले ने इस तरह से इज्जत बख्शी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर ये अजान बंद करवा सकते हो, पूरी दुनिया की अजान बंद करवा दो, तो आपको बता दो पूरी दुनिया में कहाँ पे अजान और किस वक्त होती है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखो, नमाज फजर की अजान सबसे पहले इंडोनेशिया से शुरू होती है, उसके बाद समाष्ट्रा, मलेशिया, ढाका, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो मैं फजर की ही बात कर रहा हूँ, जो सुबह की अजान होती है उसी की अजान की मैं बात कर रहा हूँ, मस्कत, सऊदी अरबिया, कुवैत, दुबई, यमन, इराक, ईरान, इस्तंबुल, तराइबलिस, लेबान, अमेरिका तक मुसलसल 9 घंटे फजर की अजान होती हुई वापस इंडोनेशिया पहुंच जाती है, जहां नमाज जोहर की अजान का वक्त हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह 5 वक्त की अजान से पूरी रोए ज़मीन पर ऐसा कोई भी सेकंड नहीं है कि जब अजान के आवाज़ पूरी रोए ज़मीन पर, यानी कि पूरी कायनात, ये जो दुनिया है, उस तक कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे अजान का बोलबाला ना होता हो। हर वक्त, हर सेकंड में ये अजान हमारी गूंजती रहती है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, उस इन्फॉर्मेशन को आगे फैलाएं ताकि सबको अजान के फजीलत और मर्तबा का अंदाज़ा हो। तो मैं यही आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे जो आप इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हो, सबका आपने बोला सबका साथ सबका विकास, मगर कहाँ गई आपकी वो बात? बस मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, ऐसा ना करिए, हर किसी को एक ही नज़र से देखना चाहिए। ये तो बात है, आप जो है आपको ऊपर वाले ने इतनी इज्जत अफजाई बख्शी है,
तो मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे कहता हूँ, क्या कोई हमारी अजान को कैसे पाबंदी लगा सकता है? जब कावड़िए निकलते हैं इन लोगों के, यानी कि हिंदुओं के, तो हम उनको क्या खुश होते हैं हम जब निकलते हैं कावड़, लेकिन हमारी अजान से इतनी परेशानी क्यों? और सिर्फ ये 2-3 मिनट की हमारी अजान होती है, उससे इतना क्यों लोग ये चिल्लाते हैं, क्यों तो इतना परेशान होते हैं ये? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ, आप देखो, हम अगर कोई मुसलमान जो ऐसा करेगा, वो कभी भी आज तक का मैंने तो कोई वाक़या नहीं देखा है पूरे हिंदुस्तान में कि कोई भी हिंदू यो मुसलमान हिंदू के मजहब के पे टांग अड़ाएगा, उस पर पाबंदी लगाएगा। ऐसा आज तक का मैंने वाक़या नहीं देखा है, लेकिन आए दिन कोई ना कोई फितने फसाद यहाँ पे होता रहता है। अजान का कितना फितना फसाद चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ? क्या हम कम हैं? क्या हमारी तुम्हें ये डरा से हम डर जाएंगे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिसने कलमा पढ़ा है वो तो सिर्फ कलमे का ही पक्का, उसको कलमा के ही मानना है। लेकिन अजान जो है वो पूरी दुनिया में आप कैसे बंद कर सकते हो? हर सेकंड में इतने ही अजान होती रहती है, तो अजान से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अजान जो है वो एक इस तरह की अजान है, तो आप पूछे मत। अजान जब कोई भी पढ़ता है तो शायद किसी को ऐसा इंसान होगा जो गलत इंसान होगा, जिसको अजान से परेशानी हो जाती है। तो मैं सभी अपने हजरात जो प्यारे मुसलमान भाई है, बस ये बात सुन के कभी भी दिल को कभी भी परेशान अपने मत उठाना, क्योंकि लोग बोलते रहते हैं। आए दिन देखो हिंदुस्तान में बस यही बात चलती रहती है, कभी अजान के ऊपर, कभी कोई बेचारा गरीब मुसलमान कहीं मजदूरी कर रहा है उसको मार देते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। तो मैं सभी अपने मुसलमान भाइयों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, फितने फसाद में तो कभी भी आपको पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फितने फसाद हम भी करेंगे दूसरों की तरह, तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा? क्योंकि वो लोग तो ऐसे ही हैं, खाली उनको देखना है, बस खाली फितना फसाद फैलाना है। लेकिन मुसलमान ने कलमा पढ़ा है, और कलमा का मतलब आप जो समझ रहे हो ऐसा नहीं है। सभी उन्हीं भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि बस जो कोई बोलता रहता है तो बोलने दे, लेकिन हम अपने इस्लाम को कभी भी पीछे नहीं हट सकते। डर के किसी कम लोगों से क्या हम छोड़ देंगे अपनी अजान? नहीं छोड़ सकते। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे सभी से यही गुजारिश करता हूं कि बस अल्लाह पे भरोसा रखो। जिसका अल्लाह दींगे बान है, उसे दुनिया में कोई भी क्या, आखिरत में क्या, क़यामत में कहीं पे भी उसको अल्लाह ताला छोड़ नहीं सकता। तो दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो कि सच्चा, जो ईमानदार इंसान है, उसे कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। तो मैं सभी भाइयों से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज।